डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन हुकूमत के हाथ में चीज़ें नहीं आ रही ना, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ईरान को काबू कैसे करें। देखिए, ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं आपको फिर बार बार कहता हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ कि ईरान अच्छी लड़ाई लड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को मार नहीं पड़ रही। ईरान को ज़्यादा मार पड़ रही है। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि ईरान को जो एक चीज़ संभाल के रखनी पड़ेगी वो चेन ऑफ कमांड है। इस लड़ाई के खात्मे तक ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रखनी पड़ेगी, अपने इंपॉर्टेंट लोगों की जानें बचानी पड़ेंगी और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन जिंदा रखना पड़ेगा। और जो फ़ौज को अहकामात देने और वहाँ तक अहकामात पहुँचने और जो पूरा इनका सिस्टम है मिज़ाइलों का या हथियारों का, उस तक जो कोऑर्डिनेशन का पूरा एक निज़ाम है वो कायम रखना पड़ेगा। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया तो फिर लंबी लड़ाई भी लड़ लेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बकौल ईरानियों के उनके पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं। अब एक तरफ तो ईरान अटैक कर रहा है, ये बड़े खौफनाक अटैक ईरान ने किए। गुज़िश्ता 36-48 घंटे इसराइल के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन इसराइल भी लगातार हमले कर रहा है, ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि वो हमले कर रहा है लबनान के ऊपर भी। ईरान की तफसीलात तो मैंने आपको बताई, लगभग 1350 अफराद शहीद हो गए, अब तो 1400 के करीब हो गए। और ईरान में बहुत नुकसान किया है, बड़ी बिल्डिंग तबाह की है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। लेकिन लबनान के अंदर भी लगातार हमले कर रहे हैं। 11 अफराद जो है वो गज़ा में शहीद हो गए हैं और इनमें 8 पुलिस वाले हैं जो गज़ा में काम करते हैं, फ़लस्तीनी। और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर 2 मार्च के बाद से लेकर अब तक लबनान में 850 अफराद शहीद हो गए हैं। 107 बच्चे हैं और 66 ख़वातीन हैं और 2105 अफराद वहाँ पे ज़ख्मी हैं और बड़ी तादाद में ज़ख्मी जो हैं वो ईरान में भी हैं। तो इसराइल ब्रूटल अटैक कर रहा है और इसमें इसराइल एक वेपन यूज़ कर रहा है जिसे कहते हैं फास्फोरस बम। ये जो फास्फोरस बम है ना, ये एक नॉर्मल साइज़ का बम होता है, इसे फायर किया जाता है। ये टैंक के ज़रिए से भी फायर होता है, अलग अलग किस्म के इसके फायर करने के तरीके हैं। ये बम जब करीब पहुंच जाता है उस इमारत के या उस टारगेट के जिसके ऊपर इसने गिरना होता है, तो 80 या 100 मीटर पहले इस बम के अंदर एक ब्लास्ट होता है और इसमें से सफ़ेद फास्फोरस बहुत बड़ी मिकदार में उसके टुकड़े निकल के ज़मीन पे जाके गिरते हैं और वो जल रहे होते हैं। ये जो वाइट फास्फोरस है ना, इसमें आग लग जाए तो ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। इसकी जो गर्माइश होती है ना, ये जो हीट होती है वो ऐसे जैसे जहन्नुम है। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, 1500 फ़ारेनहाइट 815 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी खौफनाक गर्मी ये जनरेट करता है और इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। इसको बुझाना भी तकरीबन नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जिस चीज़ पे गिरता है उसको राख बना देता है और जिस इंसान को ये लग जाता है वो मुस्तकिल तौर पे माजूर हो जाता है या उसकी जान, उसकी तकलीफ़ जो है वो बड़ी दर्दनाक होती है। तो इसको एक केमिकल हथियार की तरह देखा जाता है पूरी दुनिया में। तो ये वाला जो हथियार है उसे इस्तेमाल कर रहा है इसराइल और लगातार वो ये लबनान पे भी फेंक रहा है और लगातार इसको ईरान के ऊपर भी फेंका जा रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है। पूरी दुनिया के अंदर इन वेपन्स को डिस्करेज किया जाता है, लेकिन इसराइल इन्हीं हथियारों को लगातार अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, इसराइल का एक नशरियाती इदारा है कान, उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो ये कहता है कि सिक्योरिटी ज़राए से बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर ये कहती है कि सिक्योरिटी हुकाम ने इसराइली हुकूमत को ख़बरदार कर दिया और इसराइली हुकूमत को बताया है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, कोई कामयाबी नहीं मिल रही। जंग के अहदाफ पर दोबारा नज़रसानी की जाए और चेक किया जाए कि हम क्या कर सकते हैं। ईरानियों को निज़ामी हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है, इसका भी एतराफ़ किया गया है। यानी ये जो दावे थे कि जनाब लोग बाहर निकल आएंगे, ईरानी निकल आएंगे, ये सारा कुछ नहीं हो सका। अमेरिका के एक सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, इनका ज़रा आप स्टेटमेंट देखें। इन्होंने जो बयान दिया है वो अमेरिका के लिए एक आईना दिखाने के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इस हौलनाक और गैर मकबूल जंग में धकेला है, यानी फंसा दिया नेतन्याहू ने और एक दलदल में। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकलना है। और वो बताते हैं कि बड़ी तादाद में ईरानी शहीद हो गए हैं, हलाक हो गए हैं, वो तो लिख रहे हैं, और 13 अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। 12 दिनों में लगभग 16.5 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान हो गया है और 32 लाख ईरानी बेघर हो चुके हैं और 773 लबनान में लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि ईरानी 10,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और इसके बावजूद हासिल कुछ नहीं हुआ। अमेरिका यानी आबनाए हुर्मुज़ भी बंद हो गई और अमेरिका ऐसी जगह फंस गया है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा। देखिए, आबनाए हुर्मुज़ को दौरान जंग अगर अमेरिका खुलवा देता है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इज्जत बच जाएगी।
लेकिन अगर टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के नतीजे में आबनाए हुर्मुज़ खुल जाती है और उसके बाद कोई बम नहीं चलता तो फिर ईरान की इखलाकी फतह हो जाएगी। अब अरब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सोचेंगे कि अमेरिकन के जो हथियार हैं क्या वो हमारे काम के हैं। अरबों को भी अपने आप को उसी तरह इक्विप करना पड़ेगा, उसी तरह अपने मिसाइल बनाने पड़ेंगे, अपने हथियार तैयार करने पड़ेंगे जैसे ईरान ने किए। देखें, अरबों को अगर कोई ख़तरा है तो उनकी लड़ाई तो इसराइल के साथ हुई है माजी में, आइंदा भी ऐसा लगता है उसी के साथ होगी। और इसराइल जिसको नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था वो पोल खुल गया, सारा झाका खुल गया, सबको पता चल गया कि ये तो मिथ ही टूट गई इसराइल की, आयरन डूम की। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जर्नैल सहाफ़ियों को बिठाकर कहते थे कि हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात इसलिए भी बनाने चाहिए कि इसराइल के इंडिया के साथ ताल्लुकात है, इंडिया जंग में फ़ायदा उठाता है, इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो नाकाबिले तस्खीर है। और इस वक्त इसराइली शहर जो है वो जगह जगह पे मलबा पड़ा हुआ है जंग का, बहुत तबाही फिरी है। नेतन्याहू सामने नहीं आ पा रहा, छुपा हुआ है, मंजर आम पे आने से डर रहा है कि सामने आया, किसी जगह पे पब्लिक में आया तो पता चल जाएगा ये कहाँ पे है, उसके ऊपर अटैक हो सकता है, और पता नहीं वो अपने मुल्क में है भी या नहीं है। नाज़रीन, अभी तक जिन ममालिक ने मदद की है ईरान की, यानी ऐसी मदद की है जिसमें कुछ मदद फराम की गई हो, अद्वियात बाकी चीज़ें, वो उनमें चाइना है, रूस है, आज़रबाईजान है और वियतनाम है। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने ईरान की मदद की है भाईचारे के हवाले से कि ठीक है आपके मुल्क पे अटैक हो रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हो रहा है, आपको अद्वियात की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, ये चीज़ें हम पहुँचा रहे हैं, तो वो इमदादी सामान जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई इमदादी सामान अभी तक ईरान में नहीं गया, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह हुक्म जारी किया है कि जो रसद है उसको बढ़ाया जाए अशिया खुर्दोनोश की खलीजी ममालिक में। खलीजी ममालिक जहाँ पे मेरे ख्याल में खुराक मौजूद होगी ज़रूर, और खलीजी ममालिक में जो है खुराक वो जा भी सकती है, उनके पास पैसा भी बहुत है, यानी वहाँ खलीजी ममालिक में खुराक भिजवाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन ईरान की मदद पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। जब बाकी ममालिक कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीछे क्यों रहे? पाकिस्तान को चाहिए वो भी करे। लेकिन पाकिस्तान ने एक और हुक्म जारी कर दिया है और पाकिस्तान के मीडिया को किया गया है कि कुछ भी हो जाए, अब जो आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तान का अगर कोई कार्गो गुजरता है तो उसके बारे में किसी किस्म की कोई खबर मीडिया के अंदर नहीं दी जाएगी। और एक चीज़ और है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तफरीह के लिए भी बम मारता है। डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्टेटमेंट है ना कि हम बार बार जजीरों पे बम मारेंगे और तफरीह के लिए मारेंगे, फ़न के लिए मारेंगे, इंजॉय करने के लिए, मज़ा लेने के लिए मारेंगे। तो जो शख्स तफरीह के लिए बम बरसाए उसे अमन का नोबल इनाम देने वाले कितने बड़े ज़हनी मरीज़ होंगे आप ये सोचें। और वो उससे बड़े ज़हनी मरीज़ तब साबित होंगे जब वो कह रहा है कि मुझे बम मार के तफरीह मिलती है और ये अमन के नोबल इनाम की नामजदगी वापस नहीं ले रहे। तो नाज़रीन, कमाल किस्म की जोड़ी बन गई है। जैसा ट्रंप है वैसे ही उसके पाकिस्तानी टाउट हैं। वो कहता है जनाब उसको बम मारने का, मिसाइल मारने का मज़ा आ रहा है, वो उसकी तफरीह है। और ये कहते हैं जनाब आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। और दोनों अपनी अपनी बात से पीछे भी नहीं हटते। कैसे लोग हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।